दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें। शिक्षा के अभाव या पारिवारिक स्थिति के कारण जिन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और या क्या है? टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर आप कोई भी डाइपोल ले रहे हो, उस डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो आपके उसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि आपके पास कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो इसमें क्या है, आपको क्या लेना है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है एक्सटर्नल फील्ड में। तो आपने क्या ले लिया? एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल, ये डाइपोल क्या होता है? जिसमें एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। दोनों को क्या रखते हैं? 12 डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, ये आपने क्या ले लिया? एक डाइपोल ले लिया जिसको 12 डिस्टेंस पे रख दिया। तो ये क्या है? इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ये क्या है? इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब आपको इसमें क्या करना है कि देखो, अब ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा? जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, तो इसके कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। जो फोर्स क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी फोर्स। तो वो किसके इक्वल होगी? क्यू ई। और जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। वो क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी। वो क्या होगी? माइनस क्यू ई। ठीक है, दोनों चार्ज जो है डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। एक तो क्यू ई है, दूसरा क्या है? माइनस क्यू ई। बट जो टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या होगी डाइपोल पे? F1 प्लस F2। दोनों का रिजल्टेंट क्या है? 0। देखिए, आपने क्या है? टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, कोई भी डाइपोल ले लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखो, ये वाला जब आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स प्लस चार्ज के ऊपर लग रही है QE, और माइनस चार्ज के ऊपर लग रही है माइनस क्यू। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? नेट फोर्स ऑन द डाइपोल वो आपके पास कितनी आ जाएगी? ये सपोज कर लीजिए F1 फोर्स है, दूसरी आपके पास F2 है। तो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई। तो टोटल जो नेट फोर्स है आपके पास, वो कितनी आ गई? आपके पास 0 आ गई ऑन द डाइपोल, जब आप डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो डाइपोल आप ले रहे हैं, ये इस फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड पे भी फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में भी। ये जो फोर्स है, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या बना रही है? एक कपल बना रही है। तो कपल, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? एक कपल बनाती है। जो कपल क्या करेगा? जो डाइपोल रखा है आपने, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये वाला जो आपका डाइपोल है, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। देखो, ये डाइपोल है, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ताकि जो ये आपका डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाए, इसके पैरेलल हो जाए। तो देखो, इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगी, तो टॉर्क किसकी इक्वल होगी? टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल वो किसकी इक्वल होती है? कि मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स, या तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो या इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो प्लस में ही आएगा, क्यों ही आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, फोर्स तो आपको पता ही है, क्यू ही है, बट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं पता। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है।
अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीसी फाइंड आउट करने के लिए देखो ये आपका 2l है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा है, P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। P आपका देखो क्या है, P तो आपका BC है और ये क्या है AC H। तो आपके पास BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC साइन थीटा। AC की वैल्यू आपको पता है 2l, तो 2l साइन थीटा। आपके पास ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है QE, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया है 2l साइन थीटा। अब देखो टॉर्क Q इंटू 2l किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल, ये P के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आ गया, PE साइन थीटा। देखिए कि जब आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये क्या करते हैं, डाइपोल क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस प्लस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में लगती है और माइनस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में मिलती है। जो उनका नेट फोर्स है डाइपोल पे जो लगती है वो आपके पास कितनी है, 0 है। ठीक है, जब देखो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तो वो क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। तो ये जो कपल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये कपल क्या करेगा, जो आपका डाइपोल है इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो रोटेट करने की कोशिश करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क एक्ट करेगी। तो वो टॉर्क किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल ले ली ABC। इस ट्रायंगल में हमने फाइंड आउट कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास 2l साइन थीटा आ गया, तो QE इंटू 2l साइन थीटा। तो आपके पास टॉर्क कितनी आ गई, PE साइन थीटा। देखो अब PE साइन थीटा है, इसको आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये आपकी वेक्टर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए जो आपके पास टॉर्क है वो जो लग रही है वो आपके पास कितनी आई है, PE साइन थीटा। अब सपोज कर लीजिए जो साइन थीटा है आपके पास 0 है। फर्स्ट केस ले लिया कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपका थीटा 0 हो जाएगा तो टाउ का टॉर्क कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 0। मतलब कि जब आपका थीटा 0 है तो टॉर्क 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डाइपोल है ले रहे हो आप, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा और वो वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में होगा। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। मतलब कि कुछ भी टॉर्क नहीं लग रही, तो उसका मतलब टॉर्क नहीं लग रही तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें आपका, क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप थीटा को 90 डिग्री ले लोगे तो टॉर्क किसके इक्वल होगी, P साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, PE। साइन 91 होता है तो आपके पास टॉर्क कितनी आ गई, PE। मतलब कि जब थीटा 90 डिग्री है, मतलब कि जब आप ये जो एंगल है थीटा बना रहे हैं इसको डाइपोल को इसकी बजाय आप ऐसे रखोगे तो इस पोजीशन में आपको क्या मैक्सिमम टॉर्क लगानी पड़ेगी इसको रोटेट करने के लिए। तो वो आपके पास कितनी होगी, PE। ठीक है, ये क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो टॉर्क की। तीसरा केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 0। पहले केस में क्या था कि थीटा 0 था, थीटा 0 था तो ये आपका जो डाइपोल ले रहे थे वो इस डायरेक्शन में आया था। ठीक है, ऐसे है तो वो इस डायरेक्शन में होगा थीटा 0 के लिए। जब साइन थीटा 180 डिग्री के लिए है तो आपका डाइपोल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या उसके, ये तो पैरेलल कंडीशन पैरेलल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। एंटी पैरेलल के लिए क्या है,
आपके पास टॉर्क कितनी है, 0 है। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब आपके पास थीटा मतलब थीटा 0 आ रहा है तो उस टाइम पे आप क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। जब थीटा 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब थीटा 90 डिग्री है तो आपको डाइपोल को रोटेट करने के लिए मैक्सिमम टॉर्क लगानी पड़ेगी, जो टॉर्क किसके इक्वल होती है, पीई। पी यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आप उस डाइपोल को रख रहे हो। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, सभी को समझ आ गया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।